बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। साल 2023 विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाली लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। अब सरकार ने लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और इंदौर में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन में हम बहनों को 1250 के अलावा 250 रुपए अतिरिक्त देंगे। ये 250 रुपए लाडली बहनों को शगुन के रूप में दिए जाएंगे। वहीं दीपावली से इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया। हम लाडली बहना को 3000 रुपए प्रति माह देने के अपने संकल्प पत्र पर कायम हैं। हमने डंके के चोट पर कहा और इससे पूरा भी करेंगे। ये योजना पहले 1000 रुपए प्रति महीने से शुरू हुई थी, फिर हमने इसे 1250 रुपए पर किया। रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त दिए और अब हम दिवाली में इसे 1500 रुपए प्रति माह करने जा रहे हैं। इसके बाद हर साल राशि बढ़ाई जाएगी, यानी कि 2028 तक हम अपना वादा पूरा करेंगे। इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र को 5 साल में पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत राशि को हर साल बढ़ाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, करेंगे चर्चा के लिए कुछ जोड़ेंगे मेहमान, लेकिन उससे पहले सुनिए डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। लाडली बहनों को सरकार का एक बड़ा तोहफा है। दीपावली से ये राशि बढ़ा दी जाएगी। 2028 तक लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इन अहम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत अब तक 1250 रुपए मिल रहे थे, लेकिन रक्षाबंधन पर बहनों को अतिरिक्त 250 रुपए का विशेष गिफ्ट दिया जाएगा। घोषणा है 3000 की और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। तो संकल्प पत्र की घोषणा है 3000 की और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। तो संकल्प पत्र की घोषणा है 3000 की और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। तो संकल्प पत्र की घोषणा है 3000 की और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके देखिए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मेहमानों का परिचय करा देती हूं। ब्रजेश पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। वहीं डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर राम पांडे जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरीके से बहनों को ये बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही हैं, जो रकम है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है और अंतिम लक्ष्य रखा गया है 2028 तक का, जब इस राशि को 3000 कर दिया जाएगा, जैसा कि उन्होंने संकल्प पत्र में जिक्र किया था। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बहनों का कोई भी सरोकार नहीं कर रही है, यहाँ पर पैसों से मजे कर रही है बीजेपी। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको कंप्लीट करने में समय लगता है। किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल। विशेषकर जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन से जुड़े होते हैं, कहीं पुल बनना है, कोई बिल्डिंग बनना है, बुलेट ट्रेन बनना है, स्मार्ट सिटी बनना है, कुछ भी है, तो एक थोड़ा सा हम मान के चल सकते हैं, या कोई फैक्ट्री बनना है तो समय लगता है। लेकिन इसमें तो समय लगने की कोई बात ही नहीं। जब 2023 में कहा था कि 3000 देंगे, तो जैसे ही मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए थे, देना शुरू कर सकते थे। अब ये कह रहे हैं कि हम 2028 तक देंगे।
तो 2028 तक तो वो 3,000 की वैल्यू 10,000 तक पहुंच जाएगी। 10,000 देना चाहिए। और जिस हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, बहनों को सशक्त बनाया जा रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप क्या रोजगार के जो अवसर हैं वो बहनों को या लाडले भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं? क्या आप कहीं रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं? कहीं आप बेरोजगारी दूर कर रहे हैं? जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा, जैसे जैसे स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जैसे जैसे लोगों को व्यवसाय बढ़ेगा, तो इस तरह से ये पैसा हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सही अर्थों में महिला हो या किसान हो या कोई भी हो, सशक्तिकरण यदि मनाया जाता है तो उसके लिए यही है कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, उनकी अपनी जो आमदनी हो, उनकी अपनी जो मेहनत का पैसा हो, तो उस पैसे पर उनका एक स्वाभिमान जागता है। हम बहनों को पैसा दे रहे हैं 1,250 रुपए, हो सकता है वो पैसा उनके थोड़ा बहुत काम में आ जाए, लेकिन आज की बहनें भाइयों से भी ज्यादा पढ़ लिख रही हैं, भाइयों से भी ज्यादा काम कर रही हैं, भाइयों से भी ज्यादा मेहनती हैं। हमारे भाई भी करोड़ों बेरोजगार बैठे हुए हैं। नहीं तो देखिए ये लाडली राम भैया पांडे जी, ये जो जी 1250 रुपए हैं जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं रहती हैं, जो अकेली महिलाएं रहती हैं, उनके लिए रकम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उनके लिए बहुत सहायक होती है। वो खुद को सशक्त कर पाती हैं, एटलीस्ट उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। और सर लाडली बहनें जितनी भी महिलाएं हैं वो खुद खुश हैं इस योजना से। तो आप सोचिए ना, यदि उनको 3,000 मिलते तो कितनी खुश होती। तो सर बीजेपी तो नकार 400 नहीं का रही है, उनको वो तो कह रही है 2028 तक दे देंगे, जो जो कहा है वो डंके की चोट पे पूरा किया जाएगा। ब्रिजेश पांडे जी। देखिए सगुन जी, बहुत स्पष्ट था। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज जिस तरह से बात बताया पूरे लाडली बहना योजना को लेकर के, उन्होंने अपना दृष्टिकोण साफ किया, पार्टी का दृष्टिकोण साफ। हमने 2023 में जब सरकार बनाई, मोहन यादव जी की सरकार बनी प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, तो पहले 1,000 रुपए की राशि मिलती, बाद में 1,250 रुपए हो गई। अभी रक्षाबंधन के में सगुन के तौर पर उसको हम राशि को 1,250 2,500 रुपए और 1,500 रुपए की राशि देंगे, और दीपावली से 1,500 रुपए की राशि हुई। अगले वर्ष 2026 में राशि बढ़ाई जाएगी 27 से 28 में, क्योंकि हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना सब। भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय शिवराज जी की सरकार थी 23 मार्च 2020 को शपथ किया था, उसके बाद जब शिवराज जी चुनाव हुआ 2023 में, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम 3,000 रुपए की राशि आप देंगे अपनी लाडली बहन। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य बहनों ने विश्वास किया शिवराज मामा पे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार को साथ। आज मध्य प्रदेश की बहनें, चाहे जिस तरह से भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, चाहे वो इस महिलाएं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे स्मार्टफोन की बात हो, चाहे पीएचडी की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो दूर अंचल के क्षेत्र है, ग्रामीण स्तर की महिलाएं, जो समाज की अंतिम छोर की महिलाएं हैं, जो अपने परिवार की उदर पोषण जीविकोपार्जन करती हैं, इनके आगे पीछे कुछ नहीं, इनके लिए 1,250 रुपए की राशि बहुत होती है, और उस राशि में अपने महीने का खर्च जो है वो पूरा व्यवस्थित। आज प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की 17 से 25 वर्ष की महिलाओं के स्मार्टफोन देने की जो घोषणा किया था, उसका जमा कराने का काम किया। हमने राशन में, बिजली में, रसोई गैस में, पानी में सब उपलब्ध करा रहे हैं। उपचार की निःशुल्क व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। महिलाओं को सत्ता और संपत्ति में समान अधिकार मिल रहा है। आप देख रहे हैं, चाहे जिला पंचायत हो, जय पंचायत हो, विधानसभा, लोकसभा में। और स्व सहायता समूह, जो मुख्य बात हमारे विद्वान साथी ने उठाया, स्व सहायता समूह के माध्यम से जो उनका कर्ज माफ किया गया है, उनको रियायती दर पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। उससे देश के अंदर महिलाएं जो है आत्मस्वावलंबी बन रही हैं। सिलाई मशीनें उनको मिल रही हैं, चाहे आंगनबाड़ी का क्षेत्र हो, हमने नए आंगनबाड़ी के लिए शिशु केंद्र की स्थापना किया, कुपोषित बच्चों के लिए काम किया। हमारी सरकार ने मजदूरी के लिए, भिक्षावृत्त वर्ग के लिए काम किया, और सभी वर्गों की कन्याओं के लिए छात्रावास की निःशुल्क व्यवस्था किया। महिलाओं को पुरुषों की समान भागीदारी दिलाने की सभी भूमिका निभाई। हम समझते हैं ये किसी भी प्रदेश की सरकार के लिए बहुत उपलब्धि की बात है, क्योंकि हम अपने हर कमिटमेंट को निभा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार उच्च से उच्च नहीं, लेकिन देखिए ब्रिजेश पांडे जी, राम पांडे जी का ये सवाल है
कि जो आपने कहा कि हम लोग जो भी जितनी भी बातें हमने घोषणा पत्र में कही थी वो सारी चीजें हम पूरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2028 तक का इंतजार क्यों किया जा रहा है 3,000 की रकम को बढ़ाने के लिए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। संकल्प पत्र चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, संकल्प पत्र का जो टाइम बाउंड होता है वो पूरे 5 साल। 5 साल के अंदर ही आपको इसको पूरा करना है। वो तो संकल्प पत्र में सारी चीजें जब कांग्रेस ने अपना वचन पत्र बनाया तो उन्होंने भी इन चीजों को 5 वर्ष के अंदर पूरा करने की बात किया था। मुझे ध्यान है कमलनाथ जी ये सरकार बनी, उन्होंने रामपथ गमन समिति की बात किया था, तो ये नहीं कि हमने 18 महीने में ही उसको पूरा कर देंगे। कोशिश करना शुरू कर देती है सरकार, लेकिन 5 साल में ही उसका प्रॉपर रिजल्ट आता है। लेकिन आज जो हम महिलाओं के अंदर स्वावलंबन की धारणा को मजबूत कर रहे हैं, और आज भी चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ एक उत्साहवर्धन की जो पॉलिसी है ये काम कर रही है। और ये किसी भी एक समता मूलक समाज के लिए और समाज को उच्च गति देने के लिए आवश्यक है, जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है संपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन। राम पांडे जी, ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो ही गई, क्योंकि बार बार तो इस बात को हम भी कहते हुए आए हैं कि जो संकल्प पत्र का है वो पूरे 5 साल का है। जैसे ब्रजेश पांडे जी ने भी कहा, वो तो मुकर ही नहीं रहे हैं इस बात से कि वो 3,000 रुपए की रकम नहीं करेंगे। धीरे धीरे करके सारी चीजें पूरी की जाएंगी। मैंने आपको बताया था ना कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए होता है, और पांडे जी ने भी वही कहा कि जो कमलनाथ सरकार में राम वन पथ गमन की घोषणा हुई थी वो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क था। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें समय लगता है, लेकिन ये जो इस तरह की योजनाएं होती है उनमें समय नहीं लगता। जैसे कहा था 400 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, तो उसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। किसानों से कहा था कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदेंगे। युवाओं के लिए भी एक सीखो कमाओ योजना शुरू की थी चुनाव के 2-3 महीने पहले, उसमें भी कुछ ऐसे ही पैसे को देने का था, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए वो बंद हो गई। और यदि हम किसी बात को कहते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो वो 420 का केस बनता है, धोखाधड़ी का केस बनता है। लाडी बहनाएं यदि कोर्ट में चली जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब ये पैसा दे रहे हैं, बहनों को सशक्त कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसा आ कहां से रहा है? 100 करोड़ रुपया प्रतिदिन मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा ले रही है। एवरेज कम से कम 3,000 करोड़ रुपया महीने का कर्जा ये मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है। तो आप रोजगार के साधन क्यों नहीं डेवलप करते? देश के अंदर उद्योग धंधे क्यों नहीं बढ़ाते? किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ाते कि हमें कर्जा ना लेना पड़े? ये जो हम कर्जा लेते हैं वो महंगाई के रूप में हमारे ऊपर ही आता है। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से 35% कम है। भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है मध्य प्रदेश की मात्र 65% है। मध्य प्रदेश में बीपीएल व्यक्ति 8 करोड़ में से लगभग 5 करोड़ हैं। अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश के 8 करोड़ में से 5 करोड़ लोग बीपीएल में, क्या उनको आगे बढ़ाने के प्रावधान नहीं होने चाहिए? हमारे शिक्षा का स्तर देख लो, सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में लगातार बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। ये 1250 रुपए में क्या होगा? मेरे यहाँ काम करने के लिए जो बाई आती हैं, मैंने पूछा कि बच्चे की फीस कितनी लग रही है, तो उन्होंने बताया 15,000 रुपए। अब बताइए कि 1250 रुपए आप दे रहे हो, 15,000 रुपए तो उसके मॉन्टेसरी पहली दूसरी क्लास के बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस हो गई है। यदि आप इलाज के लिए चले जाओ तो लाखों रुपए का पता नहीं चलता है। आयुष्मान योजना है लेकिन उसमें मृत व्यक्तियों का इलाज होता है। आयुष्मान योजना में अब जिंदा व्यक्तियों के लिए नहीं है, वो योजना टोटल भ्रष्टाचार में जा रही है। तो 1250 मिल रहा है ये ठीक है, लेकिन ये अपर्याप्त है। न तो ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए पर्याप्त है, न स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है, न कोई काम धंधा यदि कोई करना चाहे तो उसके लिए पर्याप्त है। तो सरकार को प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए ठोस कार्य करना चाहिए। जी ब्रजेश पांडे जी, कई गंभीर आरोप और ये तमाम सवाल देखिए सगुन जी बहुत स्पष्ट, वो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने वही बात किया जो मैंने किया था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का। मैं भी यही बार बार कह रहा हूं कि
जिस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, वो मध्य प्रदेश को जो है उच्च से उच्चतर दिशा की ओर ले जाने की ओर संकल्पबद्ध दिशा। आज मुझे बताइए, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे प्रदेश के अंदर औद्योगिक वातावरण निर्मित करने का क्षेत्र हो, चाहे दोहरी कर व्यवस्था समाप्त करने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक भूखंड को फ्री होल्ड करने की बात हो, चाहे डायवर्शन की प्रक्रिया को सरल करने की बात हो, चाहे नई पॉलिसी की बात हो, इसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए जितनी योजनाएं प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार ने बनाई है, इसकी प्रशंसा हम नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रशंसा जो देश के पूरी भारत की पूरी बाहर के जो बड़े 5 अखबार हैं वो अखबार भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये बातें कहना, देखिए आप देखिए दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, बाबूलाल गौर जी ने एक सवाल उठाया था विधानसभा में। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि आपकी सरकार में कर्ज लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है और आप इसका महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, और ये जो विधानसभा के अंदर अनावश्यक के खर्चे इनको भी लगाम लगाया जा सकता है। तो उसमें विजय सिंह जी ने कहा था कि हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया है, सरकार कोई भी होगी, योजना किसी की भी होगी, तो हम प्रतिदिन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तभी जाकर के देश विकास कर सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज प्रदेश के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हैं। आप देखिए कुटीर उद्योग की बात की, आप खुद बड़ी विद्वान एंकर हैं, आप जानते हैं इस बात को सगुन जी। कुटीर उद्योग की बात हो, सरकारी खरीदी में प्रोत्साहन की बात हो, और उसके साथ साथ रेडीमेड गारमेंट की बात हो, डायमंड कॉम्प्लेक्स की बात हो, IT सेक्टर की बात हो, सब में महिलाएं, हमारी बालिक बच्चियां जो है आगे बढ़ के काम कर रही हैं। उनके अंदर एक जो कितना आ रही है, जो उनके अंदर जो एक उत्साहवर्धन हो रहा है, उनका मान मनोबल बढ़ रहा है, उसके पीछे सरकार की योजना है। और आप सोचिए कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने भी घोषणा किया था और उन्होंने तो बकायदा फॉर्म, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए 23 मार्च 2020 को, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जब कमलनाथ जी की विपक्ष थे, उन्होंने भी कोशिश किया कि हम इस तरह का काम करेंगे लाडली बहना के लिए। अलग बात है जनता का चयन की हो, लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, लेकिन अधिक समय तक कांग्रेस इस देश में राज्य कर रही है। जो मैं आपके माध्यम से अंतिम बात है, कांग्रेस ने ऐसी योजनाएं नहीं बनाई थी जो महिलाओं को के लिए, युवतियों के लिए, बालिकाओं के लिए मजबूती करने का काम। आज इतनी छोटी राशि नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी बात किया, आप रूरल एरिया में जाइए, हम तो उस कमेटी के मेंबर थे, ग्रामीण ग्रामीण पंचायत कमेटी के, हमने देखा है वहाँ की लड़कियां, वहाँ की महिलाएं जो है वो खुद आगे बढ़ करके जो है वो कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, रेशम, हस्तशिल्प सब में आगे आ रहे हैं, और वो तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। वो कह रही है, ऑन कैमरा कह रही है कि हमको इस 1250 जो मिल रहा है वो दाल में नमक की तरह नहीं है, बल्कि हमारे परिवार को संचालित करने के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए कारगर होता है। मैं बहुत बच्चियों से बात किया हूँ इसमें, और अगर मध्य प्रदेश में तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम उसको 2028 के लक्ष्य तक ले जाकर के 3000 पौधे देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के अंदर आत्मचेतना निश्चित तौर पर ब्रजेश और पांडे जी, कई महिलाओं की हम लोगों ने बाइट सुनी है, कई महिलाओं ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो ये इस तरह की राशि उनको मिलती है वो उनके लिए एक आस की तरह है कि वो लोग भी कुछ कर सकती हैं, कुछ बन सकती हैं, कुछ अपना शुरू कर सकती हैं। उनको सशक्त करने के लिए ये राशि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने। बिल्कुल, डॉक्टर राम पांडे जी, जी मैं आऊंगी ब्रजेश पांडे जी आपके पास। देखिए, पैसा सबको अच्छा लगता है, आपको और मुझे और बीजेपी के प्रवक्ता को भी मिलेगा तो सबको अच्छा लगेगा। पैसा तो हम जितना भी कमाते हैं उसमें थोड़ा और मिल जाए। पैसे की बात नहीं है, बात यहाँ पर है महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक रोशनी दिखाने की। सर, उनको पूरा घर, पूरा कमरा उजाला करके नहीं दिया जा रहा, उनको एक तरह से उनको सपोर्ट किया जा रहा है बैकहैंड से कि आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है। अरे तो पैसा किसको बुरा लगता है? पैसा सबको अच्छा लगता है। मुझे तो नहीं लगता 140 करोड़ देश में किसी को भी पैसा बुरा लगेगा। पैसा तो सबको अच्छा लगता है, और महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, हर चीज महंगी इतनी ज्यादा है, तो क्यों नहीं पैसा अच्छा लगेगा? मैं तो चाहता हूँ लाडले भैया को भी मिलना चाहिए। कितने आज पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर और CA और उनकी नौकरी नहीं लग रही। लाडली बहनों की हम बात करें, जब देश आजाद हुआ था तो 2-4% शिक्षा का स्तर था। कांग्रेस की सरकार में उनका शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा बढ़ा कि लड़कियों ने लड़कों को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में भी लड़कियां जाने लगी।
ऐसा कोई हिंदुस्तान के अंदर क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियां नहीं जाती हैं। इसीलिए तो इवन सर उनको इंजीनियरिंग सपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए तो सर सपोर्ट किया जा रहा है। सर यही यहाँ पर थोड़ा फर्क देख पा रही हूँ मैं। ब्रजेश पांडे जी ने जो कांग्रेस काल में काम हुआ है महिलाओं के लिए, उसको वो यहाँ पर सराहते हुए नजर आए, और आप इसको पूरी तरह से राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं सर। देखिए, एक होता है टेम्परेरी सपोर्ट, एक होता है परमानेंट सपोर्ट। कांग्रेस ने उनको उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, ये परमानेंट सपोर्ट था। कांग्रेस ने उनको आत्मनिर्भर बनाया, ये परमानेंट सपोर्ट था। कांग्रेस ने उनको स्वाभिमानी बनाया, ये ठीक है, उनका ब्रजेश पांडे जी का मैं परमानेंट फाइनल सपोर्ट था। कमेंट ले लेती हूँ। ब्रजेश पांडे जी, फाइनल कमेंट आपका, 30 सेकेंड। देखिए सगुन जी, मैं किसी को भी इस तरह से, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि सबका अपना अपना दायित्व होता है, गुरुत्व दायित्व होता है, उसका निर्वहन लोग करते हैं। लेकिन आज आप बताइए, आप मध्य प्रदेश की विद्वान एंकरों में गिनी जाती हैं सगुन जी, आज आप मुझे बताइए, चाहे स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो, उसमें निश्चित रूप से सुधार हुआ है बच्चियों में, महिलाओं में। उसमें निश्चित रूप से जो बच्चियां पीएचडी करती हैं, हमने देखा है, हम तो पढ़ाते हैं माखनलाल यूनिवर्सिटी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, तो मैंने देखा है वहाँ की कन्याओं में, वहाँ की जितनी भी छात्राएं हैं, उनको जब निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत शिक्षा के अधिकार को हमने कानून का शक्ल दिया। चाहे वो नवोदय विद्यालय की बात हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात हो, सब में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। निजी क्षेत्र की बात किया था आपने, निजी क्षेत्र से लेकर के महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी वेतन पर हमने विचार किया। देखिए, अभी जो 9 साल से प्रमोशन रुका हुआ था, उस दिशा में भी हमने काम किया और उनको भी प्रमोशन की मुख्य धारा में लाया। 8वीं बोर्ड की परीक्षा को हमने पुनः प्रारंभ किया। अतिथि विद्वानों की बात हो, पांडे जी, प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है पूरे शासनकाल में, सभी लोग उसके साक्षी हैं और सभी लोग तस्वीरें भी देख रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉकटेक